बच्चों आज का क्लास जो है टेंस है और टेंस में पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये टेंस जो है स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। देखिए, टेंस का अर्थ होता है काल। इसका हिंदी होता है काल और काल का अर्थ होता है समय। तो ये टेंस स्पष्ट रूप से हमें ये पता चलाता है कि इसका मतलब समय है। समय है, जो भी बात हम लोग करते हैं वो समय में ही करते हैं। और उसी को टेंस, उसी समय को तीन भाग में बांटा गया है, अर्थात टेंस को तीन भाग में बांटा गया है। तो टेंस समय है। तो प्रश्न आपका बनता है जो टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस? तो हम कह सकते हैं जे टेंस जो है इसका आंसर दे सकते हैं टेंस इज अ टाइम। क्या है? टेंस क्या है? टाइम है। एंड स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर क्या है? इसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस टाइम को स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो टेंस टाइम और स्ट्रक्चर दोनों है, दोनों को बोध करा सकता है। अब अर्थ होता है टेंस का पता चल गया, टेंस इज अ टाइम एंड स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज टेंस? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यह तीन प्रकार के होते हैं। उसे काइंड्स ऑफ टेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस कहते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस ये तीन प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। तीन प्रकार का टेंस होता है। तो वो कौन कौन सा टेंस होता है? पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकेंड पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और थर्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस होते हैं। और ये तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है जो अभी वर्तमान में जो बात कही जा रही है। पास्ट टेंस का अर्थ होता है बीता हुआ काल। बीता हुआ काल का अर्थ है जो बात कहें और वो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस की बात है भविष्यत काल, जो काल आने वाला है उसको कहते हैं। तब ये समझना है कि ये प्रत्येक प्रेजेंट टेंस जो होता है वो चार प्रकार का होता है। इसका काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस में आता है। इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस होते हैं और ये 4 टेंस पर विचार विमर्श कहते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में बताया जाता है जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि धातु आते हैं, ता है, ते है, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना समझा जाता है। लेकिन बच्चों ये बात यह है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो होना समझा जाता है, वही कोई सेंटेंस अगर इंग्लिश में होता है तो उसको कैसे समझेंगे? हिंदी से तो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन इसका अर्थ होता है, ये मेरे द्वारा समझाया जा रहा है कि ये समझिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये देखिए, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इंडेफिनिट टेंस, ये क्वेश्चन होता है व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? तो इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो आदत को या रूटीन को दर्शाता है। जैसे सीता पूजा करती है, तो सीता पूजा करती है तो ये पूजा करने का एक रूटीन है, तो ये रूटीन को दर्शाता है। तो ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं आंसर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सो habit and routine क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट और रूटीन को शो करता है। जैसे सीता पूजा करती है, सीता सुबह में पढ़ती है, तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सीता reads in the morning, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सीता इज द मॉर्निंग, तो सीता सुबह में पढ़ती है। तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सो हैबिट एंड रूटीन, हैबिट और रूटीन आदत और क्या है, आदत को और रूटीन को शो करता है। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आपका स्ट्रक्चर यहां लिखा जा रहा है जिसको हम रूल बोलते हैं। रूल क्या? आप अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने लिखा है टेंस इज अ टाइम एंड स्ट्रक्चर, तो इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर कहते हैं। टेंस इज अ टाइम एंड अ स्ट्रक्चर। क्या है? टेंस समय है और स्ट्रक्चर है। जो व्यक्ति इसको समझेगा, स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश में बोल सकता है। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, नो डाउट। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे। यहां पे नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा प्लस डू, डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस डू, डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। यहां पे होता है WH वर्ड। तो मैंने अपने तरफ से स्ट्रक्चर बनाया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका क्या होता है? डू, डॉज, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे होता है WH वर्ड। WH वर्ड्स। अब ये बता देंगे जो WH वर्ड्स क्या होते हैं। WH वर्ड वह होता है जैसे व्हाट हुआ, हु हुआ, व्हिच हुआ। WH से स्टार्ट होने वाले सब शब्द जो क्वेश्चन क्रिएट करता है वो WH वर्ड होता है। तो WH वर्ड्स डू, डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे आता है WH वर्ड, ये मेरे द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर प्लस नेगेटिव। क्या है? WH वर्ड नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, तो WH वर्ड डू, डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। किताब में मेरे बच्चों आप देखेंगे 4 रूल्स होते हैं, लेकिन इस पर बनाए जाने वाले ट्रांसलेशन बनता है, जो सेंटेंस बनता है वो 6 बनता है। तो मैंने रूल भी 6 बना दिया। इस पर से इसके बाद मैंने इसका पैसिव वॉइस का भी वीडियो छोड़ने वाले हैं, और ये कल तो छोड़ देंगे, ये निश्चित है। और इसको आपको जो है विशेष रूप से आप देखेंगे और ज्ञान करेंगे। मेरा वीडियो कॉमन एरर का भी आएगा और वो भी छोड़ा जाएगा, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है कॉमन एरर के बारे में, उसके लिए। तो इस पे एक सेंटेंस बनता है, सीता रीड्स इन द मॉर्निंग। क्या है? सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सीता रीड्स मॉर्निंग। इस पर देखेंगे जो सब्जेक्ट प्लस डू, डॉज प्लस नॉट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव वर्ड, तो सीता डज नॉट रीड्स इन द मॉर्निंग, इसलिए होता है
अब यहां पर देखते हैं जो वर्ब 1 और वर्ब 5 कहां लगाएंगे। वर्ब 1 और वर्ब 5 कहां लगाएंगे, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम वर्ब 1 और वर्ब 5 के बारे में बताएंगे। यहां पे वर्ब 1 और वर्ब 5 लिख दे रहे हैं, इसकी हम मिटाएंगे और इसके बारे में बताएंगे जे कहां पे वर्ब 1 होता है, कहां पे वर्ब 5 होता है और किस तरह इसको यूज किया जाता है। वर्ब 1 वर्ब 5 यहां पर देखेंगे ये रूल है और स्ट्रक्चर आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये यहां से ये रूल इतना है, इतना नोट कर लेंगे, काम में आएगा। और यहां पर देखेंगे जब वर्ब 1 और वर्ब 5 में क्या अंतर है। वर्ब 1 वर्ब 5 जो होता है उसमें एस लगा हुआ होता है। जैसे मैंने ये लिखा रीड, ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 1 है। और मैंने जैसे ही लिखा रीड्स एस लग गया, ये वर्ब 5 है। तो ये दोनों यूज कहां होता है अब देख लेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब 1 होता है। क्या 1 किया जाता है, क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है आई और वी, इसके साथ वर्ब 1 का यूज किया जाता है। सेकंड पर्सन में आता है यू, सेकंड पर्सन आता है यू, इसके साथ वर्ब 1 का यूज किया जाता है। और थर्ड पर्सन में आता है हे राम, थर्ड पर्सन में आता है सी ही इट और सिंगुलर नेम, इसके साथ वर्ब 5 का यूज किया जाता है, वर्ब 5 का यूज किया जाता है। अब इसके बाकी जो है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बस इतने ही समाप्त कीजिए और जो है कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा।